Welcome again, class, with a very new topic, that is the conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. As I've already told you earlier that we are going to discuss this topic in our next class. In the last topic, we have discussed about moving coil galvanometer. हमने देखा galvanometer कैसे बनता है, उसके कंस्ट्रक्शन को देखा, उसके जो सारी एक्सप्रेशंस निकल के आ रहा था, हमने उसके बारे में जाना. यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वही गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये एक हमारा गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर. इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक बार एमीटर में, ठीक है, और एक बार वोल्टमीटर में. तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट, और वोल्टमीटर क्या है, जो वोल्टेज को मेजर करता है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. और एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए आप लोगों को कि एमीटर में, जैसे कि जो हमारी करंट होती है वो सीरीज में क्या होती है, हमेशा सेम होती है. करंट सीरीज में हमेशा सेम होती है, ठीक है, करंट रिमेंस सेम इन सीरीज. इसीलिए हम क्या करते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं. एमीटर को कहीं भी हम हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं. और एक चीज़ और याद रखना कि जो आइडियल एमीटर होता है उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो जीरो होता है. आइडियल आइडियल एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो जीरो होती है. आइडियल, मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है. रियलिटी में बहुत ही कम होती है, बट आइडियली जीरो होनी चाहिए. ओके. तो एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस था जो कि करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता था कि डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है तो करंट इधर जा रही है, तो इधर जा रही है. ओके. तो यहाँ पे जब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी होगी कि हमको एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना है इसके पैरेलल पे, ठीक है. क्यों, किसके, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए. पहले हम क्या कर रहे हैं, एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे. इज इट क्लियर, हम शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के. तो जैसे ही शंट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो होगा क्या, उसकी बात करेंगे, और कैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, हमारे वोल्ट मीटर में, सॉरी एमीटर में. तो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है आइडियली क्या, जीरो. तो यहाँ पे हम देखते हैं शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या होगा. पहली बात तो मैं समझा दूँ कि शंट रेजिस्टेंस क्या होता है. शंट इज़ अ वर्ड जो कि बहुत छोटे चीज़ के लिए यूज़ होता है. तो शंट एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे. तो दिस इज़ नोन एज अ शंट रेजिस्टेंस. तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस बना लेता हूँ. ये कुछ हमारा इस तरीके से रेजिस्टेंस होगा. दिस विल बी आवर शंट रेजिस्टेंस. हमारा शंट रेजिस्टेंस होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कैपिटल एस से डिनोट कर लेता हूँ. दिस रेजिस्टेंस विल बी आवर शंट रेजिस्टेंस. तो होगा क्या, करंट हमारी जैसे फॉर एग्जांपल आई आ रही है, ठीक है, करंट फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ से आई करंट आ रही है, ठीक है. यहाँ पे कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पे आई करंट आ रही है, यहाँ पे आई करंट आ रही है. होगा क्या, जैसे ही करंट आएगी, अब आप जानते हो कि जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो करंट बढ़ जाती है, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे ये आता है सिंपल, क्योंकि हमारा जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, इस पूरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कम करना है. तो रेजिस्टेंस को हम कैसे करेंगे, जब उसमें करंट पास होगा तो क्या होगा, देखो, गैल्वेनोमीटर के पास करंट पहुंचा, अब उसको दो रास्ते मिले. एक तो वो शंट रेजिस्टेंस जहाँ पे लगा उस रास्ते में जा सकता है, और वो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा. हमें क्या दिमाग में रखना है, हमें गैल्वेनोमीटर में बहुत ही कम करंट को पास होने देना है, बहुत ही कम करंट, ठीक है. क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में जानते हो क्या होता है, उसकी जो रेंज होती है ना, वो माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर के बीच में होती है, ठीक है. माइक्रो मतलब कि बहुत ही छोटा माइक्रो मिली, बहुत ही छोटा करंट को डिटेक्ट कर पाता है गैल्वेनोमीटर. तो हम ऐसा क्या करेंगे कि ये ज़्यादा करंट को हमारा मेजर कर पाए. यानी कि एक्चुअली में करंट तो 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरीके से होती है, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर. बट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर तो बहुत छोटा ही कर पा रहा है ना, बहुत छोटा ही कर पाता है एक्चुअली में. माइक्रोमीटर या माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर को ही डिटेक्ट कर पाता है. तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे करंट जो हमारा एक्चुअली में आता है उसको तो हमने जाने दिया. फिर ये यहाँ पे करंट को दो रास्ते मिले. अब करंट एक तरीके से एक ड्राइवर की तरह होता है. ड्राइवर यानी कि जो एक गाड़ी चला रहा होता है, ड्राइवर को कौन सी रोड पसंद होती है, जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिसमें ट्रैफिक कम हो. ऑब्वियसली जिसमें ट्रैफिक खाली होगी वो ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगा पाएगा, है ना, होता है. तो वैसे ही करंट होती है हमारी. करंट को क्या होता है, हमारे
करंट को चाहिए होता है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है, तो सारा का सारा करंट क्या होता है, ज़्यादातर करंट कहाँ निकल के जाता है, शंट रेजिस्टेंस की तरफ से हो जाता है, निकल के चला जाता है, और बाकी जो हमारा करंट होता है वो गैल्वेनोमीटर के पास जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो IG है, ठीक है, IG करंट, ये फॉर एग्जांपल IG करंट। तो आप बताओ जब IG यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, I माइनस आई जी, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं I माइनस आई जी करंट जा रही है, ये वाला जो करंट है ये कौन सा है, I माइनस आई जी, लिख देते हैं I माइनस आई जी करंट। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर है ना तुम लोगों को। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का हम कैपिटल G लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है किसका, शंट रेजिस्टेंस का कैपिटल S लेके चल रहे हैं। अब आप लोग को पता है, अब आप लोग को पता है, क्या पता है कि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में होता है सेम, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल में वो होता है सेम, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा इस गैल्वेनोमीटर में वही पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट रेजिस्टेंस में भी होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओम्स लॉ को लगा के। तो हम लगा लेते हैं ओम्स लॉ और कर लेते हैं दोनों का क्या, दोनों का पोटेंशियल। हमें पता है कि पोटेंशियल सेम होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल की बात करें तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल G और करंट है IG, तो IG इंटू IG मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G, दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ब्रैकेट में I माइनस आई जी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय कैपिटल S, राइट। समझ में आ रही है बात? तो ये बात तो तुम लोगों को हो गई होगी क्लियर। पहला हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि क्या करते हैं हम जो गैल्वेनोमीटर में कि वो कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में, क्या करते हैं हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट रेजिस्टेंस इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको कि हम पैरेलली लगा लेते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा हो जाता है एमीटर में कन्वर्ट। ये जो IG करंट है ना ये बहुत ही छोटी करंट है, अब आप जानते ही हो ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पास जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि भाई करंट कहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे कम रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस के पास रेजिस्टेंस कम है तो सारा का सारा करंट कहाँ चला गया, वहाँ चला गया। और जो बचा कुछ थोड़ा सा करंट था जितना करंट गैल्वेनोमीटर में जाना चाहिए था उतना करंट गैल्वेनोमीटर में गया, जो कि है IG। अगर हम बात करें ना नंबर्स की, अगर हम बात करें तो अगर 2 एम्पियर करंट हमारा आई है तो समझ लो IG जो करंट होगा वो 2 माइक्रो एम्पियर होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक। तो इस तरीके से समझिए कि गैल्वेनोमीटर, अगर हम 2 गैल्वेनोमीटर में अगर आप 2 एम्पियर करंट डायरेक्ट भेज दोगे तो गैल्वेनोमीटर जल जाता है। इसीलिए लैब में जब भी गैल्वेनोमीटर होता है ना जो बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो वो जल जाता है, क्योंकि उसमें जितना अमाउंट करंट जाना चाहिए उससे अगर बहुत ज़्यादा दे दिए तो गया, साफ हो जाता है, वो जल जाता है, ठीक है। इसी वजह से गैल्वेनोमीटर, इसीलिए कहते हैं ना गैल्वेनोमीटर इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, क्योंकि बहुत ही छोटे से चेंज से वो सेंसिटिव कर लेता है, बट हम दिमाग लगा के उसको बड़े अमाउंट मतलब बड़े स्केल पे यूज़ करने के लिए उसको बना देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो S निकल के आएगा तो शंट रेजिस्टेंस, हमें यही तो देखना है ना कि ये शंट रेजिस्टेंस आखिर कितना है। भाई हमने करंट भेजा, ठीक है, हमने करंट भेजा, तो करंट जो इधर से आ रहा है, अब हमें क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस आखिर हम कितना रेजिस्टेंस लगाए कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन आपसे यही पूछता है इस टॉपिक में, ठीक। सो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम S इज इक्वल टू लिख सकते हैं IG अपॉन दिस कैपिटल S, दिस कैपिटल S विल बी इक्वल टू आपका होगा IG अपॉन में अपॉन I माइनस IG, इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं ताकि अलग से ना दिखे, मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है ऊपर हमें कैपिटल G, यही तो है, इधर चला गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर IG को, तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि आप क्या करो कि IG को बाहर लिखे रहने दो और नीचे से IG को कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से आप IG को कॉमन ले लो। तो IG को जब कॉमन लेंगे तो वो होगा क्या, मैं उसको बताता हूँ,
IG को हमने ले लिया कॉमन। देखो इस तरीके लिखेंगे उसको, एक सेकंड रुको मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैंने IG को नीचे से ले लिया कॉमन डिनोमिनेटर से। अभी ये समझना है कि ये डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारा बचने वाला है जो ऊपर में G बचेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में ये कैपिटल G बच रहा है, और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके ब्रैकेट में बच रहा है 1 माइनस, ब्रैकेट में बचेगा I अपॉन IG माइनस 1, ठीक है। I अपॉन IG माइनस 1, ठीक है। मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स का हल्का सा मतलब सिंपल कैलकुलेशन है। उसको मैं यहाँ लाइन बना दूँ ताकि तुम लोग को अपॉन क्लियर हो जाए, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही हम क्या देखेंगे कि S विल बी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो IG है, IG से IG कैंसिल हो गया, तो S विल बी इक्वल टू आपका यहाँ पे जो कैपिटल S विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे I माइनस I अपॉन IG को हमने क्या ले लिया है, N ले लिया है। क्यों लिया है अभी पता चलेगा, उससे फ़ायदा मिलता है हमें। कि अगर जैसे आपसे बोला जाए ना कि हम करंट कितने टाइम्स हम कम लेंगे, है ना, टाइम्स की बात आती है जब, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हम आई जो है IG के कितने टाइम्स है, या फिर होता है ना आई जो है IG के कितने टाइम्स है, तो आप वो चीज़ निकाल सकते हो। इसलिए हम N ले लेते हैं, I अपॉन IG। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना, अगर I आपका 2 एम्पियर है तो IG आपका 2 माइक्रो एम्पियर होता है, तो I अपॉन IG क्या हो जाएगा, I अपॉन IG हम N ले लेंगे। अगर तो आपसे अगर पूछेगा कि जो करंट हमारा I है वो IG से कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो आप उसको सीधे निकाल सकते हो। तो क्या, अगर I 2 एम्पियर है फॉर एग्जांपल, और आपका ये माइक्रो एम्पियर है, तो 2 अपॉन 2 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 टू पावर 6, यानी कि 10 टू पावर 6 टाइम्स ज़्यादा है IG, सॉरी आई जी से, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पे n को ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा G अपॉन में n माइनस 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि G अपॉन n माइनस 1, और जो कि हमारा जो n है वो किसके बराबर है, यहाँ पे जो n है ये हमने किसको लिया है, दिस n इज इक्वल टू I अपॉन आई जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में, तो आप क्या बताओगे, सिंपली वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, दैट इज शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, बहुत ही छोटा, क्या, गैल्वेनोमीटर में बहुत ही छोटा पैरेलली हम एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। अब हम आते हैं वोल्ट मीटर में कन्वर्जन पे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन की अगर बात करें, तो वोल्ट मीटर की कन्वर्जन, वोल्ट मीटर का कन्वर्जन कैसे होगा, वोल्ट मीटर में यहाँ पे लिख सकते हो ना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। वोल्ट मीटर में चीज़ें क्या डिफरेंस होती हैं, हमें ये देखना होगा कि वोल्ट मीटर में जो होता है हमारा, वोल्ट मीटर में ये जो डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, पहली चीज़ तो किस लिए यूज़ होती है, हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं इससे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल में सेम रहता है, ये तो आपको पता ही है। इसी वजह से हम वोल्ट मीटर को हमेशा क्या लगाते हैं, किसी भी डिवाइस का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एक रेजिस्टेंस दिया है तो उसका हमें वोल्टेज नापना है, तो हम वहाँ पे उसके पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। आपको किसी भी चीज़ का अगर मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप उसके पैरेलल क्या लगा दोगे, वोल्ट मीटर, तो आपको उसका क्या पता चल जाएगा, आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि वहाँ पे जो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो 0 हम ले रहे थे, यहाँ पे आइडियल जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो हम इनफाइनाइट लेते हैं। इनफाइनाइट यानी कि बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। और देखो यहाँ पे इसका लॉजिक समझना, अब जैसे यहाँ पे मैं भी गैल्वेनोमीटर बनाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर बना देता हूँ वैसे ही जैसे ऊपर बनाया था। यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है
अब कि हम यहाँ पे जो लगाएंगे ना, इसके रेजिस्टेंस को हम क्या लगाने वाले हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे। क्यों, बताता हूँ। अभी के लिए इतना समझो कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्या हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे? नहीं, पैरेलल में लगाते हैं तो घटता जाता है रेजिस्टेंस। बट हम क्या करेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हमको उसको सीरीज में लगाना होगा। अब यहाँ पे अब क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमको बढ़ाना था। वहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता था, तो इसलिए हमको गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम करना था। इस वजह से हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस को। इज इट क्लियर बेटा? तो हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा वैल्यू ऑफ जो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की, अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सपोज ये एक रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, जिसको मैं क्या नाम दे दूँ, कैपिटल आर नाम दे देता हूँ। मैंने कैपिटल आर नाम दे दिया। यहाँ से करंट जा रही है। अब जानते हो गैल्वेनोमीटर में कौन सी करंट जाती है, हम उसको क्या नाम देते हैं, आईजी करंट। तो यहाँ आईजी करंट जा रही है। वहाँ पे तो करंट बढ़ रही थी तो आई और आईजी हो जा रहा था, यहाँ पे तो एक ही करंट है हमारी, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रही है बेटा, और गैल्वेनोमीटर के पास गई। अब हम यहाँ पे भी क्या ओम्स लॉ लगा लें? बिल्कुल लगा लेते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ या फिर ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, यहाँ पे ये G जो है रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और R जो है वो जो हाई रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टोटल एक पूरे सर्किट का जो कहते हैं ना पोटेंशियल हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल V। दिस कैपिटल V विल बी इक्वल टू, दोनों भाई किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था, वोल्टेज टोटल वोल्टेज के बराबर होता था सर्किट के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IG इंटू जी। तो ये IG मल्टीप्लाई बाय जी प्लस हमारा, अब सेम करंट जाएगा आर के पास भी, तो आई जी मल्टीप्लाई बाय आर। इज इट क्लियर? अब यहाँ से क्या ले लोगे, बहुत अच्छे, कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। आई जी कॉमन आ रहा था, तो ये आई जी कॉमन ले लिया मैंने, वी हैव टेकन आई जी कॉमन। तो व्हाट वी हैव, जी प्लस आर ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जी प्लस आर आ गया। तो वी विल अगेन इंट्रोड्यूस आई जी टू लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा v अपॉन आई जी विल बी इक्वल टू जी प्लस आर, ठीक है। जी प्लस आर आ गया। अब ये जो जी, अब हमें क्या निकालना है एक्चुअली में, वहाँ पे हम एस निकाले थे ना, तो यहाँ पे मतलब देखो, जो रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस करते हैं हम उसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितनी होगी वो, जिससे कि हम इसको कन्वर्ट कर सके। वो अगर हमें वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को, किसमें, एमीटर में या फिर वोल्ट मीटर में, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे हम एस की वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, दिस आर विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, वी बाय आई जी माइनस कैपिटल जी। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है वो किसका आया, वो हमारा जो रेजिस्टेंस, जो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हम लगा रहे थे, ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, हमने यहाँ पे एस निकाला था, और हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। इज इट क्लियर? तो अब आप जान चुके हो कि गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव ऑल दोज वैल्यूज विथ यू। और आपसे अगर छोटे छोटे एक एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कैसे करेंगे, तो आपको क्या लगाना होगा, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम पैरेलली एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। और हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम एक सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर आपसे पूछेगा ऐसा क्यों करते हैं, तो आप लोग को यही आंसर देना है, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम, तो हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस करना होता है कम। बट यहाँ पे हमारा
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई, तो हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है अल्टीमेटली। इज इट क्लियर? तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब आप लोग इस पे न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों एक्सप्रेशन है आपके पास, उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं। ठीक, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। तो ये चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक था जो हमें पढ़ना था ना, हमें कुछ पता नहीं इस चैप्टर में पढ़ने को। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, बट उसके पहले हम कई सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और अपनी नोट्स को इसी तरीके से बनाते रहिए और बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करते चलिए। ओके, so thank you class for joining, or make sure to like this video and subscribe this channel so that you get access to more of these contents और रिलेटेड टू योर एग्जाम। तो एग्जाम टाइम में क्या होगा, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना होगा। नथिंग यू हैव टू वरी अबाउट कि आपके पास ये ऑलरेडी कभी क्लास मिस भी कर दी तो आप लोग ये वीडियो कभी भी देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है, आप लोग एक शेड्यूल बनाओ और क्लास के टाइम पे जो सुबह होता है इस वीडियो को देखिए उसी टाइम पे, और एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करिए। ठीक है, कभी ज़्यादा वीडियो देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए, या कभी छूट जाए, कभी इनकेस छूट सकता है, बट रेगुलर रहिए। इज इट क्लियर?